सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ फार्मासिस्ट के मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के बारे में कि सीआरपीएफ फार्मासिस्ट को डिपार्टमेंट द्वारा कितने रुपए तक सैलरी मिलती है, किस तरह की सुविधाएं उसको प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बारे में मैं आज विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करूंगा। सीआरपीएफ फार्मासिस्ट चूंकि जब भर्ती होता है तो वो पे लेवल 5 पे भर्ती होता है। उसका बेसिक्स 29,200 से स्टार्ट होता है। जब उसकी इनिशियल जब वो सबसे पहले सीआरपीएफ को ज्वाइन करता है तो 29,200 रुपये उसकी सैलरी होती है। तो बेसिक के साथ उसके बाद उसको कई सारी चीज़ें अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। जब भर्ती हुआ तो उसका बेसिक 29,200 होता है। उसके बाद उसके साथ उसको डीए जो कि अभी 54% है, तो 29,200 का लगभग 15-16 हज़ार रुपये उसको डीए मिलता है। फिर उसके बाद में उसको राशन मनी जो राशन खाता है तो उसके लिए उसको राशन मनी सीआरपीएफ प्रोवाइड करवाती है। तो लगभग 4,500 रुपये उसको राशन मनी के मिलते हैं। यदि रिस्क अलाउंस, एक अलाउंसेज होता है रिस्क अलाउंस तब मिलता है जब आप डिस्टर्ब एरिया में पोस्टेड होते हैं। जब डिस्टर्ब एरिया में मीन्स जब आप कश्मीर वैली में पोस्टेड हो जाते हैं, LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमेट जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, कर्नाटका का कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित एरिया होता है, उसमें यदि पोस्टेड होता है तो उसको रिस्क अलाउंस मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में भी रिस्क अलाउंस मिलता है। स्टैटिक जैसे कि दिल्ली, यूपी, इन स्टेटों में आप पोस्टेड होते हैं तो रिस्क अलाउंस दे नहीं होते, तब वहाँ के अलाउंसेस कुछ अलग होते हैं। तो रिस्क अलाउंस वहाँ का रिस्क अलाउंस होता है 21,625 रुपये, लगभग 22,000 रुपये आपको सिर्फ रिस्क अलाउंस के तौर पे मिलते हैं। फिर उसके बाद में आपको एचआरए की 3 कैटेगरियाँ मिलती हैं, 10%, 20%, 30%। तो आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको 10% मिलता है। कुछ ऐसी सिटियां जैसे कि जयपुर हो गई, भोपाल हो गया, इन सिटियों में 20% होते हैं। और जो महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन इलाकों में आप यदि रहते हैं तो आप 30% एचआरए के लिए एलिजिबल होते हैं। तो फिर उसके बाद में आपको मिलता है हर मंथली पेशेंट केयर अलाउंस। पेशेंट की आप देखभाल करते हैं तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट द्वारा पेशेंट केयर अलाउंस दिया जाता है, जो कि 4,100 रुपये, 4100 रुपये उसका भी मिलता है। इसके अलावा रम अलाउंस आपको पर मंथ 198, लगभग 200 रुपया रम अलाउंस का मिलता है। हेयर कट अलाउंस 56 मंथ में हेयर कट करवाते हैं, उसका भी अलाउंस 56 रुपया। और सोप अलाउंस मतलब हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह, इन सब के लिए भी आपको 56 रुपया पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप रिस्क अलाउंस वाले एरिया में पोस्टेड होते हैं तो लगभग आपकी सैलरी, नेट सैलरी 81,000 के लगभग आपकी सैलरी बन जाएगी, 81,000 लगभग। और आपका फिर उसमें से कटौती कितना होता है, तो हम एनपीएस में 2004 के बाद में जो सीएपीएफ के कर्मचारी वो एनपीएस में आते हैं तो लगभग 4,500 रुपया एनपीएस का कट जाता है। तो अपने पास इन हैंड पर मंथ 76,000 इन हैंड अपने पास सैलरी पर मंथ अपने को पास मिल जाती है। यदि आप डिस्टर्ब एरिया में हैं, यदि आप स्टैटिक एरिया में पोस्टेड होते हैं, लाइक ऐसे दिल्ली में हो गए, भोपाल में हो गए, जयपुर में हो गए, अजमेर में हो गए, इन इलाकों में यदि आप पोस्टेड हो जाते हैं तो ये जो रिस्क अलाउंस का 22,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है तो वो वहाँ पे कम हो जाता है। उसकी जगह वहाँ पे टीए अलाउंसेज होते हैं, टीपीटी अलाउंस होते हैं, तो वहाँ पे लगभग 7-8 हज़ार रुपये के समथिंग वो मिलता है। तो उनका गैप कट जाता है 22,000 और 7,000 का, लगभग 15,000 रुपये आपकी कम हो जाती है यदि आप स्टैटिक में पोस्टेड होते हैं। तो स्टैटिक में यदि आप पोस्टेड हैं तो फिर भी आपको इन हैंड 60,000 आपको रुपये पर मंथ आपके इन हैंड में होते हैं। इसके साथ ही आपको यूनिफॉर्म अलाउंस, साल में एक बार आपको यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, जो कि 12,500 रुपया एक पर्सन को साल में एक बार जुलाई मंथ में की पे के साथ दिया जाता है। उससे आप अपनी वर्दी, जूते, कैप वगैरह सभी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैसे से। अब इसके अलावा ये तो होगी सैलरी की बात। अब दूसरी अलावा अपने सीएपीएफ में फार्मासिस्ट को सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान पैनल के तहत और प्लस सीजीएचएस पैनल के तहत सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस पे मिल जाती हैं। साथ में आपको कैंटीन की सुविधा भी मिलती है, जो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के तहत आपको 12,000 रुपया पर मंथ तक का सामान, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, बिस्किट वगैरह, वो सेल आप 12,000 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं। यदि आपकी जहाँ ग्रुप सेंटर में, यदि स्टैटिक में यदि आप पोस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर भी आपको एलिजिबल होंगे और आपको टाइप 3 गवर्नमेंट क्वार्टर आपको अथोराइज्ड है। आप चूंकि एएसआई फार्मासिस्ट हैं तो आपको टाइप 3 गवर्नमेंट क्वार्टर अथोराइज्ड है। टाइप 3 क्वार्टर में 3 रूम्स प्लस 1 हॉल प्लस किचन, लेट बाथ, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं।
इसके अलावा आपको साल में 60 डेज ईएल और 15 डेज सीएल, टोटल 75 डेज आपको छुट्टी मिलती है, जो कि लगभग 80 दिन साल में आपको टोटल काउंट हो जाता है। 80 दिन छुट्टी आपकी बनती है और आप 80 दिन आप अपने घर के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो कि साल में एक बार ईएल में मिलता है और एक बार सीएल में मिलता है। तो आपको आने जाने का, छुट्टी का, जो ट्रेन का जो भी खर्चा है वो सारी चीज़ें फ्री रहती है, एक बार ईएल में और एक बार सीएल में। आप अपनी तरफ से पेड करते हैं तो एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो उसका पैसा आपको साल में एक बार अर्न लीव में और एक बार सीएल में मिल जाता है। दूसरी, हमारा जो पेंशन का पैसा होता है वो एनपीएस के थ्रू कटता है। हर मंथ 4500-4600 रुपया समथिंग अपने शुरुआती स्टेज में 4500 रुपये से स्टार्ट होगा, वो सालाना कटा जाएगा और आपके एनपीएस फंड में कंट्रीब्यूट होता जाएगा। जब आप यहाँ से रिटायर जाएंगे तब उसका सालाना टोटल कंट्रीब्यूट करके उसके आधार पर आपकी पेंशन तय की जाएगी, ठीक है। और हम बात करें प्रमोशन की, तो सीआरपीएफ में एक फार्मासिस्ट एक ऐसा पद है जिसमें 2 साल के बाद में उसका प्रमोशन हो जाता है, लाइक अजय उसको एमएससीपी मिल जाती है। एमएससीपी आपको, आप पे लेवल 5 पे भर्ती हुए 2 साल बाद में आपको पे लेवल 6 पे आपका वेतन आपको मिलने लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपका प्रमोशन वो कम से कम 12 से 15 साल की सर्विस के बाद में सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट पे तैनात होते हैं। उसके 6 से 8 साल बाद में आप इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की पोस्ट पे तैनात होते हैं। और जब आप रिटायर जाते हैं तो मैक्सिमम पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट फार्मासिस्ट की, जो पे लेवल 8 में आप आते हैं। आप पे लेवल 8 से आप रिटायर होकर अपने घर चले जाएंगे। और दूसरी बात आपकी पोस्टिंग की, पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, कहीं पर भी पदस्थ किया जा सकता है, जो कि मेडिकल डायरेक्टरेट द्वारा आपका ट्रांसफर ऑर्डर निकाला जाता है। तो शुरू के जब नया रिक्रूट भर्ती होता है फार्मासिस्ट, उसको जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो डिस्टर्ब एरिया में पोस्टिंग होती है, लाइक एज छत्तीसगढ़, झारखंड, कश्मीर में पोस्टिंग किया जाता है। और उसके 3 साल बाद में स्टैटिक पोस्टिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये ट्रेंड चलता रहता है, 3 साल डिस्टर्ब एरिया, 3 साल स्टैटिक पोस्टिंग, 3 साल डिस्टर्ब और 3 साल स्टैटिक। और मैं सभी फार्मासिस्ट भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक फार्मासिस्ट और जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो एक गौरव की पोस्ट है और इतना आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, इतना आपको सम्मान मिलेगा अपने बल में भी और अपनी सोसाइटी में भी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप आज से ही मेहनत करें और दम लगाकर पढ़ें अपने आर्मड फोर्सेज में आने के लिए। तो आपको एक यूनिफॉर्म के साथ एक सम्मान वाली पोस्ट मिलेगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं जितना पॉसिबल होगा आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।